हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 11 का है, जो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जो बहुत से बच्चे इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं। उसी का मैं एक पार्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम केवल हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं, इससे किसी और एलिमेंट के अध्ययन नहीं करते हैं। और लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ये बैठ गया है कि हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी डिफिकल्ट होती है कि जो हम लोग को समझ में आती नहीं है। तो आज मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि आज एक बहुत बेहतरीन तरीके से, एक बहुत अच्छे ट्रिक से अब हम हाइड्रोकार्बन समझाएंगे और हम आपको बताएं पहले हाइड्रोकार्बन होते क्या है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। देखिए, नाम से ही पता चल जा रहा है हाइड्रो, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। तो इसका परिभाषा बन के आता है कि, लिखिए इसका परिभाषा, हाइड्रोकार्बन और इसका लिखिए परिभाषा। हो गया? लिखिए, वह हाइड्रोकार्बन जो कार्बन के, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कह रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन केवल प्रेजेंट होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आया? तो देखिए इसको, देखिए ये आपका हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन मतलब होता है कार्बन। इन दोनों का मिलाकर बोलते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? अगर ध्यान दिए, ये तो आपका हो गया हाइड्रोकार्बन। अब कह रहे कि टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दूं आपको, हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, पहले तो हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। बात समझिएगा, क्या क्या इसका 2 भाग होते हैं। एक का नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा का नाम होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, एक का नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे का नाम होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आई? अब बात आगे समझ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सिर्फ इसमें एक आपको पढ़ना है, जिसका नाम होता है क्या? एल्केन। क्या नाम होता है? एल्केन पढ़ना होता है। इसमें आपका 2 पढ़ना रहता है। एक का नाम होता है एल्कीन, ठीक है, एल्कीन, और दूसरे का नाम आपका होता है क्या? एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। बात समझ में आए? तो कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे का नाम होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको बस एक पढ़ना होता है, जिसका नाम होता है क्या? एल्केन। इसमें आपको 2 पढ़ना होता है, जिसका नाम होता है क्या? एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन में आपके सिंगल बॉन्ड आते हैं और एल्कीन में आपके डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइन में आपके ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। बात समझ में? तो मैं एक यहां से लेकर चलता हूं एल्केन। ये एल्केन होता क्या है उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान देखिए, पहले हेडिंग डालिए इसमें से एल्केन, ठीक है। एल्केन का लिखिए परिभाषा, एल्केन, ठीक है। लिखिए परिभाषा, वह हाइड्रोकार्बन, वह अनसैचुरेटेड देखिए, वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसे एल्केन कहते हैं। बात समझ में आए? फिर सुनिए, वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसे एल्केन कहते हैं। बात समझ में आया? तो देखिए,
कह रहा है कि अब इनका लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद इसका लिखते हैं हम लोग फार्मूला। ठीक है, बात समझिएगा। फंक्शनल ग्रुप जो आपका होता है, बात समझिएगा, फंक्शनल ग्रुप जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जो फार्मूला बनता है CnH2n+2, इसका ये क्या होता है? फार्मूला होता है। बात समझ में आई? हो गया? आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है n, इसका जो फार्मूला बनता है CnH2n+2। तब बात समझिए, ये जो n दिखाई दे रहा है ये हमारा होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है? कार्बन एटम होता है। बात समझ में आया? इसको लिख लीजिएगा, जो n आपको दिखाई दे रहा है क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। अब बात समझने वाली क्या है यहाँ पे? अब कह रहा है कि हमारा कैसे इसको हम पता करेंगे, तब बात समझिएगा। बात समझिएगा, यदि n बराबर 1 हो, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8 और n बराबर 9 हो जाए। क्या हो जाए? n बराबर 9 हो जाए। ठीक है, तो देखिए, तो फार्मूला भी हम ऊपर लिखे थे CnH2n+2, ये आपका फार्मूला होता है। अब बताइए, अगर एक आपका दिया हुआ है n बराबर 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 एकम क्या होता है? 1 होता है। और 1 नंबर किसका होता है? भगवान के होते हैं। भगवान दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इससे हम ना लिखें। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 1 2 में 2 2 में 2 जोड़ने कितना होगा? 4 CH4 हो जाता है, जिसका नाम क्या बनता है? मेथेन। क्या हो जाता है? मेथेन। बात समझ में आया? इसका नाम बनता है मेथेन। अब बात समझिएगा, अगर n बराबर 1 होता है, ठीक है, अगर n बराबर 1 होता है तो 1 और n बराबर आपका 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8 और n बराबर 9, तो इसका नाम होता है मेथ। 2 के लिए होता है 8, 3 के लिए आपका होता है प्रोप, 4 के लिए होता है ब्यूट, 5 के लिए होता है पेन, 6 के लिए आपका होता है हेक, 7 के लिए आपका होता है हेक्ट, 8 के लिए आपका होता है आर्क और 9 के लिए होता है नॉट। क्या होता है? नॉट। बात समझ में आया? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और याद कर लेंगे तो आपको आसानी से सब कुछ क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब बात समझिए, कह रहे कि अगर एक कार्बन आपका होता है तो उसका नाम होता है मेथ, और एक कार्बन की संख्या 2 होती है उसका नाम होता है ए, कार्बन की संख्या 3 होती है उसका नाम होता है प्रो, कार्बन की संख्या 4 होगी तो उसका नाम होगा ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्ट, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो आर्क और 9 होगा तो नान। इसका यह क्या होता है? ए नाम होता है। बात समझ में आया? तब बात समझिएगा, यहाँ पर कार्बन कितना दिख रहा है? एक कार्बन के लिए क्या जोड़ते हैं? बोलिए, मेथ लिखते हैं। और आपका सिंगल बॉन्ड है तो आप देखिए उसका लास्ट वर्ड क्या है? AN E, और AN क्या करेंगे? लाके यहाँ पे हम बैठा देंगे, इसका नाम बन जाता है क्या? मेथेन। अब बताइए, n बराबर आपका 2 है, क्या है? तो 2 कम में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना के 4 हो जाता है, और 4 में 2 जोड़ने कितना? 6 हो जाता है। इसका देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम एथ हो गया, और AN लाके इसमें क्या करेंगे? बैठा देंगे, जिसका नाम क्या है? एथेन हो जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पे n बराबर क्या है? 3, तो 3 हो जाता है 3, 3 2 6, 6 में 2 जोड़ कितना लगेगा? 8। ठीक है, इसका नाम हो जाता है प्रोप। प्रोप और AN लाके इसमें जोड़ देंगे। अब बात समझने वाली क्या है? एक लड़का बोले सर क्या इसको हमको याद करना पड़ेगा? मैंने कहा कि नहीं बाबू, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या है? बात समझिएगा, क्यों नहीं याद हम करेंगे इसको? तो देखिए, इधर से आप 1 1 जोड़ते आ जाइए, इधर से आप 2 2 जोड़ते आ जाइए, तो तब अपने आप बनता हुआ चला जाएगा। क्या जाएगा? इधर से 1 1 जोड़िए और इधर से 2 2 जोड़िए, तो तब अपने आप क्या बनता हुआ चला जाएगा। अब देखिए कैसे? देखिए अब यहाँ पे तब देखिए 3 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। कार्बन की संख्या 4 है, इसका नाम ब्यूट, और ये मिला के इसमें जोड़ दो। क्या याद करना पड़ा आपको? नहीं। अब देखिए n बराबर 5 है, तो 5 बन जाए 5, अब 5 2 2, देखिए 4 है तो 5 हो गया, अब 10 है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट, और ये नहीं इसमें लाकर जोड़ दो। यहाँ पे 6, तो देखिए 5 1 6 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ दो 6, और यहाँ पे 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 14। आपका नाम हो जाएगा क्या? हेक्सेन। क्या हो जाता है? हेक्सेन। यहाँ पे देखिए n बराबर, देखिए यहाँ पे 7 होगा, मैं डबल 8 कर दिया। ठीक है, तो
तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ 7, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16। बस इधर से एक जोड़ो, इधर से 2 जोड़ो, तो बनता चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, हेप्ट हो जाएगा। ए एन ला के इसमें जोड़ दो 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे C8 और 80, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टीन। क्या हो जाता है, ऑक्टीन। यहाँ पे C9 और H क्या होगा बोलो, 20, और इसका नाम हो जाता है नॉनेन। नॉनेन क्या हो जाता है, नॉनेन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, नॉनेन हो जाता है। यहाँ पे ये नॉनेन, ठीक, बना लीजिए। हो गया। आगे देखिए, कह रहा क्या, n बराबर 1 है तो इसका नाम CH, इसका जो फॉर्मूला होता है CH4 बनता है, इसका नाम जो होता है मेथेन होता है। n बराबर 2 होता है तो इसका जो फॉर्मूला C2H6 होता है, नाम इसका क्या होता है, एथेन होता है। n बराबर 3 तो C3H8, इसका नाम प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और नाने बनता है। और बात बता दूं, अगर आप इतना अगर याद कर लेते हैं 9 तक, तो आपको चाहे एल्केन पढ़िए, एल्कीन पढ़िए, एल्काइन पढ़िए, एल्कोहल पढ़िए, एल्डिहाइड पढ़िए, कीटोन पढ़िए, बस आपको इतना ही आपको यूज करना रहेगा, ठीक है। 9 तक ही आपको 11, 12 और में काम चल जाता है। बात समझने वाली क्या है, क्या कह रहे हैं, n बराबर 1 है, n बराबर क्या है, 1 है, तो इसका नाम मैथ, 2 है तो एक, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो आर्क और 9 है तो नॉन। इसका इस तरह आपका आसानी से क्या हो जाएगा, नाम बनता हुआ चला जाएगा। समझ में आया, ठीक है। इसको रिच करके ध्यान दीजिए, इतना हो गया। अब आगे समझने वाली क्या बात है इसमें, ध्यान समझिएगा। अब इसका कुछ रूल होते हैं, क्या होते हैं, रूल। और रूल क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, रूल लिखिए, लिखिए। सबसे पहले लॉन्ग चैन चुनते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लंबी चैन चुनते हैं। क्या करते हैं, लंबी चैन चुनते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल है। सेकेंड कहता है नंबरिंग उस एंड से करते हैं जिस साइड नंबरिंग उस एंड से करते हैं जिस साइड से ब्रांच जुड़े हो और उसे लो नंबर मिले। बात समझिएगा, कह रहा है कि नंबरिंग उस एंड से करते हैं जिस साइड से ब्रांच जुड़े हों और उस ब्रांच को कम नंबर मिले। क्या, उस ब्रांच को आपको कम नंबर मिले। क्लियर है। आते हैं रूल नंबर 3 पे। 3 क्या कहता है, कह रहा है यदि लॉन्ग चैन में, ठीक है, सेम ब्रांच हो तो उसका नाम डाई ट्राई टेट्रा ETC लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कह रहा है यदि लॉन्ग चैन में सेम ब्रांच प्रेजेंट हो तो उसका नाम डाई ट्राई टेट्रा ETC लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डाई ट्राई टेट्रा ETC लिखते हैं। मतलब कहता है कि यदि लॉन्ग चैन में सेम ब्रांच हो तो उसका नाम हम लोग डाई ट्राई टेट्रा ETC क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल के साथ हम समझा देंगे। रूल नंबर 4 कहता है यदि लॉन्ग चैन में डिफरेंट ब्रांच प्रेजेंट हो तो
उसका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। क्या कहते हैं? कहते यदि लॉन्ग चेन में डिफरेंट ब्रांच हो तो उसका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फाबेटिक का मतलब ये होता है ए बी सी डी के वर्ड में क्या करते हैं, इसका नाम हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब आज समझिए पांचवा रूल कहता है, ठीक है, यदि लॉन्ग चेन नॉर्मल हो तो उसका नाम n-lk लिखते हैं। अभी पांचों रूल के बारे में आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देंगे। तो कह रहा है कि यदि लॉन्ग चेन नॉर्मल हो तो उसका नाम n-lk, क्या लिखते हैं, ये सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, n-lk लिखते हैं। ठीक है, पांच रूल है, पांच रूल अच्छे से आप लोग लिख लेते हैं। हो गया, आगे ध्यान दीजिए। बात समझिएगा। इसके बाद जो होता है आपके फॉर एग्जाम्पल, क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल में क्या रहा है, ध्यान दीजिए, CH4 कार्बन की संख्या कितनी है, एक। तो एक कार्बन का नाम होता है मेथेन। क्या नाम होता है, मेथेन। बात में इसका नाम हो गया मेथेन। फिर दे रहा है CH3 CH2 3, इसको भी कर दे रहा हूं। ठीक है, तो इसका भी नाम होता है एथेन। क्या नाम होता है, एथेन। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। और थर्ड की मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान दीजिए, थर्ड की मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ। थर्ड तो CH3 CH2 CH3, इसका नाम होता है प्रोपेन। क्या नाम होता है, प्रोपेन। कार्बन संख्या कितनी है, 3 है। इसका नाम मेथेन हो गया, इसका नाम मेथेन, इसका नाम प्रोपेन हो गया। ठीक है, अगर आगे मैं बात करूं इसके आगे, ठीक है, इतना हो गया। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, 4 है CH3 CH2 CH2 और CH3। कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। तो इसका नाम होता है N-, देखिए नॉर्मल है, कोई ब्रांच निकला नहीं है, N-, ठीक है, ब्यूटेन हो जाता है। क्या होता है, N-, ब्यूटेन हो जाता है। क्लियर है। आगे मैं बात करूं 5 नंबर की, तो CH3 CH2 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 और CH3, कार्बन संख्या कितनी है, 5 है। इसका नाम हो जाता है N-पेंटेन। क्या होता है, N-पेंटेन हो जाता है। बात समझ में आया, ठीक है। और एक दिखा दे रहा हूँ 6 नंबर पे, ठीक है, CH3, ठीक है, CH2 4 टाइम और CH3। तो बात समझने वाली क्या है कि कह रहा है कि एक कार्बन ये है, एक 2 कार्बन और CH2 बीच में लिखा है, और कितना टाइम है, 4 टाइम है। इसका नाम आपका हो जाता है क्या, N-, ठीक है, हेक्सेन। क्या रहता है, N-, हेक्सेन होता है। इसका नाम आपका ये बन जाता है। समझ में आया, रोक लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान दिया। देखिए समझने वाली क्या बात है आपको, यहाँ पे बात समझेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए समझने वाली बात यहाँ पे ये है आपको, ठीक है। अगर ये तो अभी तक मैं जितना बताया हूँ आपको सभी नॉर्मल एग्जाम्पल है। क्या था, नॉर्मल एग्जाम्पल। तो इसमें कोई ब्रांच निकलना चाहिए। अगर इसमें ब्रांच निकल जाता है तब उसका नाम हम किस तरह लिखते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। 7 CH3 CH3 और CH3, ये आपको दे दिया है, ठीक है। अब देखिए रूल में लिखे क्या है, पहला रूल, इस सबसे पहले आपको लंबी चेन चुनना है। तो 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 आपको लंबी चेन मिल रहा है। तो अगर इसकी हम काउंटिंग करें, ठीक है, तो 1 2 और 3, और ये आपका ब्रांच हो जाता है। देखिए CH3 जो होता है अगर ब्रांच के रूप में होता है, इसका नाम होता है मेथिल। क्या नाम होता है, मेथिल। तो इसको मैं अलग से मैं वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है।
एल्किल ग्रुप का, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एल्किल ग्रुप को कहा जाता है, इसलिए डिफिनेशन इसका ये होता है एल्किल ग्रुप का कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल देने पर शेष बचे हुए ग्रुप को एल्किल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप कहते हैं। क्लियर है? तो यही आपको होता है। तो जब इसका नाम जब हम लिखने जाएंगे तो ये कितने नंबर पर जुड़ा है? 2 नंबर पर लिखेंगे 2-मेथिल। क्या हो जाएगा? 2-मेथिल। और कार्बन संख्या कितनी है? 4 और 3 है, तो 3 को क्या लिख देंगे? प्रोपेन। क्या लिख देंगे? प्रोपेन। आते हैं अगला 8वां पे, CH3 CH2 CH3 CH3 और CH3। तो बोला क्या आपसे, सबसे पहले आपको लंबी चेन चुनना है। क्या है? सबसे पहले लंबी चेन चुनना है। तो 1 2 3 4 5 लंबी चेन कितना मिल गया? 5 मिल गया। क्लियर हो गया? अब 2 आपका ब्रांच दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 आपका ब्रांच दिख रहा है। तो इस ब्रांच का नाम आपका होता है मेथिल। क्या नाम होता है? CH3 को देखिए, ये तो आपको रट्टा मार जाइए कि CH3 को मेथिल, CH3 को मेथिल, CH3 को मेथिल, C2H5 को हम लोग एथिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका होता है मेथिल। क्या होता है? मेथिल। तो अब जब इसकी नाम लिखने की जब बारी आएगी तो बोला कि सबसे पहले लंबी चेन चुनिए, लंबी चेन चुनिए। दूसरा बोला कि नंबरिंग वहां से करिए जिस साइड से हमारा क्या हो, ब्रांच जुड़ा हो और उस ब्रांच को कम नंबर मिले। तो 1 2 3 नंबर यहाँ पे मिला और 1 2 नंबर मिला, किधर कम मिला? उस साइड से। हमारी नंबरिंग इस साइड से होगी 1 2 3 4 और ये 5। बात समझ में आई सबको? तो जब इसका नाम लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे, यदि लॉन्ग चेन में सेम ब्रांच होता है तो उसका नाम डाई ट्राइटेट्रा में लिखते हैं। तो ये दोनों सेम है, मेथिल मेथिल है, लिखेंगे 2-3-डाई। डाई मतलब 2, क्या है दोनों? मेथिल, डाई मेथिल, ठीक है, डाई मेथिल हो गया। उसके कार्बन संख्या कितनी है? 5। 5 पे क्या लिखते हैं? बहुत प्यारा शब्द लिखते हैं हम लोग, पेंटेन। P फॉर पेंटेन, P फॉर पंकज सर। क्या है? P फॉर पेंटेन, P फॉर पंकज सर। ये आपका हो जाता है, समझ में? ये हो गया। आगे ध्यान रखिए, और भी 1-2 एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आता चला जाए। आप लोग क्रम डाल लीजिएगा, जो क्रम था आप लोग सही से डाल लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, दिया है आगे CH3 CH C2H5, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस तरह CH2 और CH3, ठीक है। CH CH3 CH2 और CH3 CH2 और CH3, ये आपको दे दिया है, ठीक है। तो देखिए, जब ये आपको दे दिया है तो सबसे पहले आपको लंबी चेन चुनना है। क्या करना है? लंबी चेन चुनना है। तो बात समझिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 लंबी चेन मिला। अब इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 मिला, 1 2 3 4 5 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है। कितना ना? तो ये आपका 7 लंबी चेन हो गया। तो 7 लंबी, इसको काउंटिंग कर लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, ठीक है। तो अब बात समझने वाली क्या है, तो ये तो आपका CH3 है। CH3 को हम लोग बोलते हैं क्या? मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिल। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बात में कर लिखिएगा। ये C2H5 है। क्या है? C2H5 है, जिसका नाम होता है एथिल। क्या नाम होता है? एथिल। ये CH3 है, जिसका नाम होता है मेथिल। क्या नाम होता है? मेथिल। बात समझ में? अब आपको बताए हैं रूल नंबर 4 में, यदि लॉन्ग चेन में डिफरेंट ब्रांच होते हैं तो उसका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। तो आप बताइए, इसका नाम मेथिल है, इसका नाम मेथिल है और इसका नाम एथिल है। तो एबीसीडी आप लोग को अच्छे से याद होगा। तो एबीसीडी में पहले कौन पढ़ता है? बताइए, क्या पढ़ता है? पहले ई पढ़ता है, तब जाके आपका एम पढ़ता है। तो पहले हम लोग ई का नाम लिखेंगे, तब जाके हम लोग एम का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाता है 3-एथिल। क्या होता है? 3-एथिल, ठीक है। उसके बाद (4,5) मेथिल। क्या होगा? मेथिल, ठीक है। और कार्बन संख्या कितनी है? 7। 7 पे क्या लिखेंगे? बहुत प्यारा शब्द है जिसका नाम होता है हेप्टेन। क्या होता है? हेप्टेन। तो हो जाएगा 3-मेथिल 4,5-डाई मेथिल हेप्टेन। क्या हो जाएगा? हेप्टेन। इसका ये नाम हो जाएगा। बना लीजिए अच्छे से इसको। ये हो गया।
हो गया क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए। आगे ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल ये हो गया ना। अब देखिए लीनियर स्ट्रक्चर में क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर जो होता है जिसको बोलते हैं रेखीय संरचना, तो कह रहा है कि बहुत से ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। रेखीय संरचना दे दिया, बोला कि इसका आईपीएससी नाम बताइए, ठीक है। तो आईपीएससी नाम देखिए किस प्रकार का आता है आपका, देखिए दे देगा यहाँ पे ऐसे आपको दे दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको CH3 रहेगा, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे CH3 है। बात समझ आया? इसका हम लिख सकते हैं क्या, देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, क्या है 4 कार्बन है। जब 4 कार्बन यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH2, फिर CH3 और 2, और फिर ऊपर CH3, ये आपका बन गया। इसके नाम के बाद ये बात आई तो 1 2 3 और ये 4, इतना जब इतना इसका नाम हो गया तब इसका नाम लिखेंगे N-ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? N-ब्यूटेन, इसका नाम हो जाता है। क्या नाम होता है? N-ब्यूटेन हो जाता है। बात समझ रहे हैं? आगे समझिएगा और इसको पर नोट करिए अच्छे से। ये हो गया, आगे ध्यान दीजिए। आगे ये ऐसा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH3 होगा, और यहाँ पे CH3 होगा। तो कैसे? CH3 CH, एक ऊपर निकला है CH3, फिर एक नीचे CH2, फिर एक ऊपर CH3 और ये H, और यहाँ पे CH3। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और कहीं भी रहेगा 4 बॉन्ड के द्वारा ही क्या होगा? जुड़ा रहता है। तो बात समझिएगा। तो इसके नाम के बाद ये तो 1 2 3 4 5 लंबी का कितना है? 5, 1 2 नंबर, 1 2, किसी साइड से आपको 2 नंबर मिल रहा है तब नंबर ही कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 लिखेंगे 2, 4 डाई, ठीक है। क्या है दोनों? मेथिल। क्या है? मेथिल। उसका कितना कार्बन है? बोलिए 5 ले क्या लिख देते हैं? बहुत प्यारा शब्द है जिसका नाम होता है पेनिसिलिन, ठीक है। हो गया? आगे ध्यान लीजिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, ध्यान समझिएगा। स्वास्थ्य चिन्ह, किसका चिन्ह है? देखिए अगर ऐसा आपको मिल जाता है स्ट्रक्चर, आपको कभी देता नहीं ऐसा, बस आपको एग्जाम्पल फनी के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा भी आपको मिल जाता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा मिल जाता है तो बात समझिएगा। तो पहले यहाँ पे देखिए C बनाएगा, C बन गया, C से 4 बांड निकला है, तो 1 बांड 2 बांड 3 बांड और ये 4, ठीक है। तो जब यहाँ से आप यहाँ पाएंगे CH2 होता है, CH2 होता है, CH2 होता है और CH2 होता है। यहाँ पे CH2 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 और यहाँ पे CH2 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से जब इधर जाएंगे तो यहाँ पे होता है CH3, फिर ऊपर जाते हैं यहाँ पे होता है CH3, और फिर जब यहाँ पे आते हैं CH3, और फिर जब नीचे आते हैं CH3। देखिए बन गया नहीं बन गया? आसान है कि नहीं बताइए? अब बात समझेंगे। अब इसका नाम लिखने की बारी आएगी। क्या लिखेंगे? इसके नाम जब लिखेंगे आप तो देखिए, तो लंबी चेन चुनिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब किधर से भी काउंटिंग कर रहे हैं 5 नंबर मिल रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। जब ये 5 हो गए तो अब ये आपके बन जाते हैं ब्रांच। क्या बन जाते हैं? ये आपके ब्रांच हो जाते हैं, और ये आपके
ब्रांच हो जाते हैं। ठीक है, जब ये आपके ब्रांच हो जाते हैं तो इसका इस ब्रांच का नाम होता है क्या, एथिल। क्या नाम होता है, एथिल, और इसका भी नाम होता है एथिल। बात समझ में आए। और इसके नाम भी मान लेंगे तो 3,3 डाई एथिल। क्या हो जाएगा, 3,3 डाई एथिल। कार्बन संख्या 5 है, लिख देते हैं क्या, पेंटेन। क्या होता है, पेंटेन। समझ में आया, बना लीजिए अच्छे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हो गया, आगे ध्यान दीजिए। लेकिन आगे का इसलिए हट जाते हैं आप लोग के कि आप लोग को लिखने में, ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे पुष्प के आप लोग लिखते हैं तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम थोड़ा आगे से आप लोग के हट जाते हैं कि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे हम समझा रहे हैं आपको। ये तो आपका हो गया। उसके बाद आपको जो पढ़ना है, ध्यान दीजिए, ये तो लीनियर स्ट्रक्चर था, इसमें और भी बहुत सी एग्जाम्पल आते हैं। आप लोग कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। जिसमें किसी लड़के का नाम है भी से, वो भी कर ले। ठीक है, पहला। किसी लड़के का नाम है, ठीक है, एम से, तो वो एम पे बना ले। किसी लड़के का नाम है एम से, तो एम पे बना ले। किसी का नाम है डब्लू, तो वो ऐसे कर ले। ठीक है, ये दोनों का नाम एक ही बनेगा, सेम। ठीक है, और किसी का नाम है, ध्यान दीजिए, 4, 5, किसी का नाम जेड से है, जेड से बना ले। कोई किसी का नाम क्या है, बोलिए बोलिए, क्या नाम होगा, एक्स मान लो, एक्स, इसका नाम बनाइए। ये अंग्रेजी का अल्फाबेट है जो आपको हम बता रहे हैं सिखाने के लिए कैसे बनता है। ठीक है, और बताइए कोई और, हो गया। और भी बहुत से ऐसे नाम है, ई है, इसका नाम, एफ है, इसका नाम। ठीक है, इतना आप हमको कमेंट दीजिएगा कि, और जिसका नहीं आएगा वो प्लीज हमको बताइए, सर हमको इसका नहीं आएगा, हमको ये बताइए, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा इसका नाम क्या होगा। सबका आईपीएससी नाम लिख लीजिए, निम्नलिखित का आईपीएससी नाम लिखिए। क्या है, निम्नलिखित का आईपीएससी नाम लिखिए। तो 8 क्वेश्चन है, तो आप लोग 8 का हमको रिप्लाई जरूर करिएगा, सर हमको ये समझ में आया, चाहे नहीं आया, तो दोनों को रिप्लाई करेगा। और हमको उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा ये आप लोग नाम आसानी से बना लेंगे। ठीक है, नोट करिए। ये हो गया, एक बार हट जा लिख लीजिए, ये हो गया। आगे ध्यान दीजिए, आगे आपका है साइक्लोएल्केन। क्या है, साइक्लोएल्केन। ठीक है, देखिए साइक्लोएल्केन में परिभाषा, साइक्लोएल्केन रिंग के रूप में, रिंग के रूप में पाए जाते हैं, रिंग के रूप में पाए जाते हैं। करें जो साइक्लोएल्केन होता है, क्या होता है, एक रिंग के रूप में पाए जाते हैं। जैसे मैं आपका, ठीक है, ध्यान दीजिए, इस रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। बना लीजिए इसको एग्जाम्पल में। ठीक है, बन गया फार्मूला। ठीक है, CnH2n, ये फार्मूला होता है, नोट करिए। ध्यान दीजिए, ये हो गया। इसका जो फार्मूला होता है CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। अब बात समझिएगा, इसका जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो देखिए ये 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 2 से भी स्टार्ट नहीं होता है, ये आपका 3 से स्टार्ट होता है। क्या होता है, 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कम से कम इसमें 3 कार्बन से ऊपर होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहली है। दूसरा ये बोल रहा है कि इसमें एक सिरा दूसरे सिरे से क्या होता है, आपस में ये जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, एक सिरा आपस में, देखिए जैसे में आपका एक सिरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये आपस में क्या हुए, जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे आपस में ये जुड़ा है, यहाँ पे ये जुड़ा है, और यहाँ पे ये जुड़ा है, और यहाँ पे ये जुड़ा है। ये भी क्या है, ये आपस में ये आपके एक साथ में ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। बात समझिएगा, जब ये आप इसका फॉर्मूला जब होता है, तब देखिए कैसे इसका नाम लिखते हैं। ध्यान दीजिए, ये कम से कम 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, 3 कार्बन से यहाँ पर स्टार्ट होता है। देखिए n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5,
n बराबर 6, n बराबर 7 और n बराबर 8 और n बराबर 9। क्या होता है? तो देखिए फॉर्मूला लिखे थे अभी ऊपर, ठीक है, CnH2n, ये फॉर्मूला था, लिखा गया था ऊपर, ठीक है। जब ये फॉर्मूला होता है, अब बात समझिएगा, तो 3 अगर मैं 3 दूना के 6 होता है, ठीक है। इसका नाम होता है साइक्लो, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होता है? साइक्लोप्रोपेन होता है, ठीक है। साइक्लोएल्केन है, उसका नाम साइक्लोप्रोपेन हो जाता है, ठीक है। अब बात समझिए, इसका C4H इसी के बस दोगुना कर दीजिए, 8 हो जाता है। इसका नाम होता है साइक्लो, ठीक है, ब्यूटेन। क्या होता है? साइक्लो ब्यूटेन होता है। इसका C5H10 होता है, इसका नाम होता है साइक्लो, ठीक है, पेंटेन। क्या होता है? साइक्लो पेंटेन होता है। इसका नाम C6H12 होता है, इसका नाम हो जाता है क्या? साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम है C6H, ठीक है, 14, इसका नाम होता है साइक्लो, ठीक है, हेप्टेन। C7, ये 8 और ये हो जाता है 16, इसका नाम होता है क्या? साइक्लो, ठीक है, ऑक्टेन। बस ये लास्ट C9H18, इसका नाम होता है साइक्लो, ठीक है, साइक्लो बोलिए ना, साइक्लो नॉनेम। क्या होता है? साइक्लो नॉनेम। इसका ये बन जाता है, ठीक है। तो देखिए इधर से एक एक जोड़ जाए, इधर से दो जोड़ जाएंगे, या इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, इसका नाम बन जाता है। तो देखिए अगर कार्बन संख्या 3 होती है तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनॉनेन होता है, ठीक है। इसका नाम होता है। इसी एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? बात समझिए, बहुत आसानी इसका एग्जाम्पल होता है, जो आप आसानी से क्या करेंगे? समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बात समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए मिल जाएगा आपको इस रूप में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे CH2 होगा, देखिए हर कार्बन पे CH2 होता है, तो यहाँ पे आपका होता है CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, ठीक है। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 3। इस कार्बन की संख्या 3, तो इसका नाम होता है साइक्लो, ठीक है, प्रोपेन। क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन होता है, साइक्लोप्रोपेन। बात समझ में आए? ये तो पहला था। अगर हम दूसरे की अगर बात करें, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा इस रूप में, ठीक है। तो इसका जब हम नाम लिखने जाते हैं तो बात समझिए इसका, तो यहाँ पे CH2, नीचे CH2, नीचे CH2, नीचे CH2, यहाँ पे होगा। इसका जब हम नाम लिखेंगे तो साइक्लो, ठीक है, 4 कार्बन का नाम क्या होता है? साइक्लो। समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए, कराओगे ना? आगे देखिए, नोट करिए इसको अच्छे से। हो गया? आगे अगर हम बात करें 5 पे, ठीक है, और बात करें 6 पे, ठीक है। तो इसका देखिए CH2, 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 इसका नाम होता है साइक्लोपेंटेन। क्या होता है? साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम देखिए 6 कार्बन है, तो साइक्लो, डायरेक्ट में लिख रहा हूं साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होता है? साइक्लोहेक्सेन। तो इस सब जगह पे CH2, 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 सब जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। तब तक लड़का अगर इसमें से अगर ब्रांच निकल जाता है, तब इसका नाम हम कैसे लिखते हैं? तो उसका भी नाम क्या है? बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होता है? ध्यान दीजिए, देखिए अगर इसमें से ब्रांच निकल जाता है, ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए CH3 निकल गया, ठीक है, तो नंबरिंग यहीं से, और मान लीजिए एक और निकल गया CH3, नंबरिंग यहीं से करिए 1 और 2, ठीक है। लिखेंगे क्या? 1, 2 हाइफन डाई। क्या है? डाई क्लोरो, सॉरी मेथिल। क्या है? मेथिल है ना, मेथिल। ये हो गया। उसके बाद कार्बन 6 कार्बन का है, इसका नाम होता है क्या? साइक्लोहेक्सेन। क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन हो जाता है। बात समझ में आया? अगर मैं और बात करूं,
एक यहाँ पे निकल जाता है CH3, एक यहाँ पे निकल जाता है CH3, तो यहाँ पे 1 और 2, फिर वही क्या लिखेंगे 1, 2 हाइफन डाई, ठीक है, मेथिल, मेथिल, और उसके बाद साइक्लो कार्बन कितनी है, साइक्लो ब्यूटेन, इसका ये नाम, ठीक है। हो गया, आगे ध्यान दीजिए। और भी आपको एग्जाम्पल दे दें, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, तो 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, 2, 4 हाइफन डाई, ठीक है, क्या है, इसको मेथिल बोलेंगे, मेथिल, हो गया। टू कार्बन कितना है 4, तो लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन, क्या है, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को नहीं ना। अब देखिए इसमें और भी होते हैं एग्जाम्पल, आपको बहुत बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल मिलते हैं, तो मैं आपको आगे समझाता रहूंगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आपको, कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर कमेंट करिए, सर यहाँ तक दिक्कत आ रही है, ठीक है। इतना आपको एल्केन जो था, एल्केन आपको हम पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। तो देखिए हाँ, कुछ इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी हम आपको बता दें। कुछ टाइप के इसके नाम आते हैं, और कुछ का आपको दे देता है क्या कि इनका, जिसमें ऐसा आपको देता है CH, H, H, CH, H, 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 ऐसा आपको दे देता है। अब बोलता है इसको व्यवस्थित करिए, देखिए कार्बन 1, 2, 3, तो CH3, यहाँ पे C 2 हाइड्रोजन, तो CH2, यहाँ पे C 3 हाइड्रोजन, CH3, तो कार्बन कितना है 3, इसका नाम हो जाता है प्रोपेन, क्या होता है, प्रोपेन। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आता है बार बार, ठीक है, तो इसका भी आप कर सकते हैं। और इसकी संरचना बना लीजिए, देखिए ये आपका संरचना है, इसका ये IPC नाम है, इस तरह आपका ये मिल जाए तो इससे बनाएगा, इससे मिल जाए तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपका पूरा टोटल एल्केन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आते हैं एल्कीन पे, किस पे आते हैं, एल्कीन। एल्कीन होते क्या है, एल्कीन का डिफिनीशन क्या होता है, इसके बारे में पूरा हम आपको अच्छे से बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, लिखा है यहाँ पे एल्कीन, क्या लिखा है, एल्कीन, ठीक है। इसका पहले लिख लीजिए आप लोग डिफिनीशन, ठीक है, या परिभाषा लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, देखिए परिभाषा हो गया, देखिए वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच, जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड प्रेजेंट होते हैं, उसे एल्कीन कहते हैं, ठीक है। फिर लिख लीजिए, वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड प्रेजेंट होते हैं, उसे एल्कीन कहते हैं, ठीक है। तो अब आइए इसका फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला। देखिए फंक्शनल ग्रुप जो होता है C ट्रिपल डबल बॉन्ड C, इसका जो फार्मूला होता है CnH2n, इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। लिख लीजिए नोट, ठीक है। एल्केन से ANE को निकालकर और ENE को जोड़ देता है, अगर निकल जाता है तो बनता है L, और ENE में जोड़ देंगे तो बन जाता है L, ठीक है। इसको दिखा दीजिए अच्छे से, समझ में आया, कह रहे कि एल्केन से एल्केन ये निकाल देंगे, आपको बस ये बचा, यहाँ पे ये हो जाएगा, और फिर ENE को मिला कर जोड़ देते हैं तो आपको बन जाता है एल्कीन। एल्केन से ई सब को ANE को हटाकर ENE को जोड़कर तो बन जाता है एल्कीन। ये इसको अच्छे से नोट करिए। हो गया, आगे ध्यान दीजिए, इतना हो गया। अब देखिए जो फार्मूला बना है आपके सामने CnH2n, ठीक है, ये आपके सामने फार्मूला बन के आया है। तो अब बात समझिएगा फार्मूला हम कैसे लिखेंगे। देखिए CnH2n, ये तो फार्मूला है। देखिए ये आपका 2 कार्बन शुरू होता है, कहां शुरू होता है, 2 कार्बन से देखेंगे, n = 2, n = 3, n = 4, n =
5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम बताएं कि एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ, 2 कार्बन का नाम होता है एथ, 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप, 4 का होता है ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में क्या मिला, n बराबर 2 मिला, 2 कम है 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना के 4, C4 हो जाएगा। तो इसका नाम जो बन के आपके सामने आता है, इस 2 कार्बन का नाम होता है एथ, और ई यानी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ये आपको बन जाता है एथीन। क्या बन जाता है, एथीन। तो इसका नाम C2H4 का नाम क्या बनता है, एथीन बनता है। क्या बनता है, एथीन। अब आते हैं यहाँ पे C3, 3 हो जाएगा, 3 6, तो ये आपका हो जाएगा, इसका जो नाम बन के आता है प्रो, क्या होता है, प्रो बनता है ई यानी इसमें लाके जोड़ दो प्रोटीन, इसका नाम हो जाता है, इसे इधर से एक एक जोड़िए, इधर से 2 जोड़िए, ये भी करिए, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 4 और 4 2 8, इसका नाम जो बन के आता है आपके सामने ड्यूटीन। क्या होता है, ड्यूटीन। यहाँ पे C5H10, जिसका नाम जो बन के आता है आपके सामने पेंटीन। क्या बनता है, बोलिए, पेंटीन। बहुत अच्छा, समझ में सबको आ रहा है, बहुत अच्छा, गुड। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, C6H12, क्या हो जाएगा, इसका नाम हेक्सीन। बहुत अच्छा, क्या नाम हो जाएगा, हेक्सीन। और C7H12, C7H12, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टीन। क्या हो जाएगा, हेप्टीन। बात समझ में आया। यहाँ पे आते हैं C8H16, ठीक है, 16 है, इसका नाम बन के जो आपका आता है ऑक्टीन। क्या आता है, ऑक्टीन। और ये बच गया लास्ट वाला C9H18, इसका नाम बन के आ जाता है आपका नॉनीन। क्या हो जाता है, नॉनीन। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, बहुत अच्छे। अब मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है, नोट करिए देखना। हो गया, आगे ध्यान दीजिए। जब ये हो गया, इसका रूल होता है, क्या होता है, इसका रूल होता है, तो हेड डालिए, इतना नोट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे ध्यान दीजिए, आते हैं इसके रूल पे। ठीक है, इसका रूल कहता क्या है, ध्यान दीजिए। रूल लिखिए, आपको बताता हूँ, जो एल्केन में जो रूल लिखवाया हो ना बाबू, मेरे कहने को रूल आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप लोग वो बस एक रूल याद करेंगे ना, मैं सब में वही रूल का फॉलो करते चल चलूंगा। बस 1 से 2 रूल लिख पाऊंगा और बाकी सब वही रूल में फॉलो करता हुआ चल चलूंगा। ठीक है, लिखिए, इसमें बोले, लिखिए, सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट लिखिए, सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनते हैं, हो गया। सेकेंड लिखिए, नंबरिंग उस इंड से करते हैं, नंबरिंग उस इंड से करते हैं जिस साइड से हो गया डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं और उसे कम नंबर मिले, हो गया। तीसरा लिखिए, यदि लॉन्ग चैन में सेम ब्रांच हो तो उसका नाम डाई ट्राई टेट्रा इतिसी में लिखते हैं, हो गया। नेक्स्ट लिखिए, चौथा, यदि लॉन्ग चैन में डिफरेंट ब्रांच हो तो उसका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, लास्ट लिख लीजिए, यदि लॉन्ग चैन में 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसका नाम एल्का, ठीक है, एल्का डाई ट्राई टेट्रा इन लिखते हैं। बात समझ में। अगर देखिए कार्बन की संख्या जितनी है वो लिखेंगे, और कितना है, 2 है तो डाई, 3 तो ट्राई, 4 टेट्रा, और उसके बाद लास्ट में ई यानी वो जोड़ देते हैं, एल्का डाई ट्राई टेट्रा इन लिखते हैं। बात समझ में। फिर सुनिए, यदि लॉन्ग चैन में 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसका नाम एल्का डाई ट्राई टेट्रा इटीसी लिखते हैं। नोट लीजिए अच्छे से इसको, आपको एग्जाम्पल में हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, हो गया। आगे ध्यान लीजिए, इसका जो एग्जाम्पल होता है, बात समझिएगा। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, इसमें देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपको नाम दे दिया है, ठीक है। अब बोला कि इसका आईपीएचसी नाम बताइए हमारा, इसका नाम होता है, दो कार्बन का नाम होता है एथ, और डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ई यानी इसमें मिला के क्या करते हैं, जोड़ देते, जिसका नाम हो जाता है एथीन। क्या होता है, एथीन। आते दूसरे पे CH, ठीक है, 3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3, तो इसका नाम 1 हाइपन प्रोटीन हो जाता है। क्या होता है, 1 हाइपन प्रोटीन हो जाता है। बात समझ में आया। तीसरे की हम बात करें CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो अब बताइए मैं रूल में लिखवाया क्या हूँ, सबसे पहले आपको लंबी चेन चुनना है, 1 2 3 4, लंबी चेन कितना मिल गया, 4 मिल गया। फिर उसी रूल में लिखवाया दूसरा कि नंबरिंग उस साइड से करिए जिस साइड से हमारा डबल बॉन्ड क्या हो, जुड़ा हो, और उस डबल बॉन्ड को कम नंबर चाहिए। तो 1 नंबर 2, देखिए डबल बॉन्ड यहीं पर आपको जुड़ा है, तो 1 2 नंबर 1 2 नंबर, दोनों साइड हमारा इक्वल नंबर मिल रहा है, तब किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये 4। बात समझ रहे हैं। तब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 हाइपन कितना कार्बन है, 4, तो उसका हो जाता है ब्यूटीन, 2 हाइपन ब्यूटीन। क्या रहता है, 2 हाइपन ब्यूटीन हो जाता है, ठीक है। अब नए तरीके से नाम लिखा जाता है, ठीक है, ब्यूट, ठीक है, 2 हाइपन ई, ये भी आपका नाम लिखा जाता है। बात समझ में, दोनों आप लोग नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप आइए आप लोग को बहुत बेहतर समझ में आप लोग को आएगा। बात समझ में आए, आगे ध्यान दीजिए, क्लियर इतनी बात, आगे ध्यान दीजिए। और एग्जाम्पल देखिए आप लोग कि आप लोग पूरी कहानी समझ में आती चले। CH3CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3 और CH, ठीक है, ये आपको मिल गया। और जब इसका हम लोग नंबरिंग करते हैं, ध्यान दीजिए, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 और ये 5। बात समझ में। तो जब यहाँ पे 5 हो गया, पहले इसका नाम लिखेंगे, कितने नंबर पर जुड़ा है, 4, तो 4 पे इसका क्या नाम है, मेथिल है, तो लिखेंगे 4 हाइपन मेथिल। क्या लिखते हैं, 4 हाइपन मेथिल हो गया। जब 4 हाइपन मेथिल हो गया, तब बताइए अब इसका क्या करेंगे, लिखेंगे 2 हाइपन कितना है कार्बन, 6 5 में बहुत प्यारा शब्द लिखिए पेंटीन। क्या लिख देंगे, पेंटीन। बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब अगला देखिए CH, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3, ये आपका नाम दे दिया। अब बोला इसका नाम लिखिए, तो नाम भी हम सेम वही करेंगे, तो 1 2 3 4 5। हम क्यों इधर नंबर, क्योंकि इसको यहाँ पे 1 नंबर मिला, उधर से आएंगे तो इसको 4 नंबर मिलेगा, किधर नंबर ज्यादा कम मिलेगा, इस साइड कम मिलेगा। तो इसका नाम मेथिल है, इसका नाम मेथिल है। आप लोग लिखे हैं, यदि लॉन्ग चेन में सेम ब्रांच होता है तो उसका नाम क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। इसका होता है CH, ये हो गया। इसका नाम मेथिल, इसका कितने दिनों पे लिखेंगे, 3,4 हाइपन डाई, क्या होता है, मेथिल। क्या होता है, मेथिल हो गया। और उसके बाद कार्बनिक संख्या कितनी है, 5, तो 1 हाइपन, ठीक है, पेंटीन। क्या होता है, 1 हाइपन पेंटीन हो जाता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे ध्यान दीजिए, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, बात समझिएगा क्या इसके आगे है। अब इसका देख लीजिए लीनियर संरचना पे, किस प्रकार से लीनियर संरचना तो हमसे पूछ सकता है, लीनियर स्ट्रक्चर। देखिए लीनियर स्ट्रक्चर पूछेगा तो ये रेखीय संरचना टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा दे दिया डबल बार, ठीक है, और एक मान लीजिए यहाँ पे दे दिया डबल बार, ठीक है। मैं वहाँ पे डबल बार पे नहीं होता, यहाँ पे आपको डबल बार पे आपको मैं समझा दे रहा हूँ। बात समझिएगा, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है, डबल बॉन्ड CH और आपका सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और उसके बाद CH3 मिला लीजिएगा।
हर जगह 4 बॉन्ड आपका होना, ठीक है, हर जगह आपका 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए C 2 हाइड्रोजन और 2 H 4, यहाँ पे 2 और 1 3 1 4, देखिए यहाँ पे 2 3 और 1 4, यहाँ पे 2 3 1 4, यहाँ पे हो गया। अब इसकी नंबरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, बात समझ आया। तो इसका जब नाम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, तो पहले तो लिखेंगे कितना 5 है, 5 क्या लिखेंगे पेंटा, क्या लिख देंगे पेंटा, ठीक है। उसके बाद हाइफन, ठीक है, कितने कितने नंबर पे जुड़ा है, 1 नंबर पे है कामा 3 हाइफन डाई, ठीक है, डाई, बात समझ में आया, नोट लिए अच्छे से समझा रहा है, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, बात समझिएगा, दिया है यहाँ पे आपका दे दिया है इस टाइप का, और यहाँ पे आपका दे दिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका दे दिया डबल बॉन्ड, इस तरह को दे दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमको इसका नाम बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH3, फिर यहाँ पे CH, इनके बीच में डबल बॉन्ड है C, ठीक है, ये आपका C हो गया। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक नीचे निकला CH3 हो गया, क्या हो गया CH3 हो गया। अब फिर एक यहाँ से गया है, ठीक है, CH डबल बॉन्ड और CH2, ये इसका नाम ये बन गया। अब बात नंबरिंग क्या आएगी, तो यहाँ से 1 नंबर मिल रहा है, यहाँ पे 2 नंबर मिल रहा है, कौन बेस्ट है आपका, ये बेस्ट है, क्योंकि इसको लो नंबर चाहिए, रूल क्या कहता है हमको बेस्ट लो नंबर चाहिए। तो नंबरिंग की बात है तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। जब ये 5 हो गया तो ये आपका मेथिल है, कितने नंबर जुड़ा है, कितने नंबर जुड़ा है बताइए, बोलिए कितने नंबर पे, 3 पे लिखेंगे 3 कामा मेथिल, ठीक है। 5 है तो 5 में लिखते हैं पेंटा, क्या लिखते हैं पेंटा। उसके बाद डबल बॉन्ड कितना दिख रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड कितना है आपका, एक आप 1 नंबर पे, एक आपका 3 नंबर पे लिखेंगे 1 कामा 3 हाइफन डाई, ठीक है, ये आपका नाम क्या लिखते, ये आपका नाम क्लियर है, हो गया। आगे देखिए और भी कुछ एग्जाम्पल है, ऐसा मिल गया, ठीक है। तो इसका हम लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम 1 2 3 1 हाइफन प्रोटीन, क्या होता है 1 हाइफन प्रोटीन हो जाता है, क्या होता है 1 हाइफन प्रोटीन। और भी कुछ ऐसे नाम आते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट कर दीजिए 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या हो जाएगा 2 हाइफन, ठीक है पेंटिंग, क्या होता है 2 हाइफन पेंटिंग, डायरेक्ट नाम कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना। आगे ध्यान दीजिए, अब उसके बाद आते हैं साइक्लोएल्कीन पे, किस पे आते हैं साइक्लोएल्कीन, ठीक है। देखिए हम आपको पूरे अच्छे से विस्तार से समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है साइक्लो, ठीक है एल्कीन। साइक्लोएल्कीन होता क्या है इसके बारे में ध्यान दीजिए, ठीक है। ये लिखा है साइक्लोएल्कीन, बात समझ में आया। तो साइक्लोएल्कीन देखिए, साइक्लो का मतलब तो होता है रिंग, अभी बताइए साइक्लोएल्कीन पीछे में बताया हूं, साइक्लो का मतलब क्या होता है, साइक्लो का मतलब होता है रिंग, ठीक है। तो ये रिंग में आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड। जिसमें आपको एग्जाम्पल में बस दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिए, ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, ये साइक्लोएल्केन हो गया। अब इसमें हम लगा दे रहे हैं डबल बॉन्ड, क्या लगा दे रहे हैं डबल बॉन्ड। तो अब देखिए 1 2 3 4 लिखेंगे क्या साइक्लो, ठीक है, 4 कार्बन है, साइक्लो कार्बन क्या होता है ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन, क्या हो जाएगा साइक्लो ब्यूटीन। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर 3 कार्बन की अगर मैं बात करूं, हाँ अगर इसका आप बनाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे देखिए CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH CH2 और CH2 आपका ये, ठीक है। हाँ अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, अगर इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान लीजिए, अगर इसकी हम बात करें और यहाँ पे हम डबल बॉन्ड तो 1 2 और 3, बात समझ आए। इसका जब हम बनाएंगे CH
डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 और आपका ये बन जाता है, ठीक है। तो इनकी अगर नाम की अगर हम बात करूं, इसका नाम बन जाता है क्या, साइक्लो, ठीक है, ब्यूटीन। क्या बन जाता है, साइक्लो ब्यूटीन। इसका नाम बन जाता है साइक्लो, ठीक है, प्रोटीन। क्या बन जाता है, साइक्लो प्रोटीन। ध्यान दीजिए, आगे आपका दिया हुआ है, ना समझिएगा, CH, ध्यान दीजिए, इस तरह साइकिल पे चल रहा है, इस तरह आपको दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे दिया है ये सब, और बोल रहा है कि यहाँ पे इस तरह दिखा दे रहा है और यहाँ पे दिखा दे रहा है। तो अब बात समझने वाली क्या है, तो कह रहा है कि सबसे पहले हमको लंबी चैन चुनना ही है, तो 5 लंबी चैन आपको मिल गया है, और ये आपको दोनों ब्रांच है, ये दोनों क्या आपके, लेकिन इसको अच्छे से बना दूं कि आपको दिखने में अच्छा लगे थोड़ा, ठीक है। इसको ऐसे लगा, ये आपका ब्रांच है, तो जब इसका नाम लिखेंगे, देखिए 1 2 3 नंबर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3, देखिए इसकी ऐसे नहीं कि 1 2 ऐसे करनी है, इसकी ऐसी काउंटिंग करनी है आपको, ठीक है, कि दोनों डबल बॉन्ड एक साथ निकले, ठीक है। तो 1 2 3 नंबर, 1 2 3 4 नंबर, बात समझ आ रहा है। तो हमारी नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 नंबर, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। ये CS3 ये CS3 है, ठीक है। तो जब इसका नाम हम लोग लिखेंगे तब बात समझिए क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, लिखेंगे क्या, 3,4 हाइपन डाई, ठीक है, क्या है, मेथिल, हो गया। उसके बाद इतना हो गया ना, उसके जब हम नाम लिखेंगे, बात समझिएगा, 2 हाइपन, सॉरी 1 ना, 1 हाइपन, ये 1 तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, साइक्लो, ठीक है। 5 कार्बन का नाम होता है पेंटीन, क्या होता है, पेंटीन, ये होता है। तो 3,4 हाइपन डाई मेथिल साइक्लोपेंटीन, बात समझे, ये इसका ये नाम हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आपका ये भी आपको पूरा क्या हुआ, टोटल आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके आगे जो बताने जा रहा हूं, ठीक है, उसको अच्छे से समझिएगा, जिसका नाम है एल्काइन। क्या नाम होता है, एल्काइन, ठीक है। एल्काइन देखिए, एल्काइन होता क्या है और उसमें क्यों, एल्काइन में आपका इसका फार्मूला क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, उस सब आपको अच्छे से लिखवा रहे हैं। ध्यान दीजिए, हेडिंग आपका एल्काइन, ठीक है। इसका जो परिभाषा होता है, परिभाषा लिखिए पहले आप लोग, डिफिनीशन, वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आया, फिर सुन लीजिए, वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच, जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसे एल्काइन कहते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, हाँ जी, पहले लिख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आपका होता है फार्मूला, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और फार्मूला जो होता है CnH2n, ठीक है, -2 फार्मूला होता है, क्या होता है, -2 इसका ये होता है, फार्मूला होता है। बात समझ में, क्या होता है इसका, CnH2n -2 होता है, क्या होता है, CnH2 -2 होता है, ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है। अब नोट की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो सेम प्रक्रिया वो उसी तरह रहेगा, एल्केन से ANE को माइनस कर दीजिए और क्या करिए, YNE को ऐड कर देंगे, जो बन जाता है आपका, क्या होता है, एल्काइन, क्या बन जाता है, एल्काइन, ठीक है। ध्यान दीजिए,
ये आपका हो गया। अब कह रहा है कि जो फार्मूला मिला है उस फार्मूले को हम फॉलो किससे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए फार्मूला अभी आपको मिला है क्या, मैं बताइए क्या नाम है फार्मूला का, फार्मूला क्या मिल रहा, CnH2n-2, ये आपका फार्मूला होता है। क्या होता है, जब ये आपका फार्मूला होता है तब फार्मूले के हिसाब से चलिएगा, बात समझिए पहले। देखिए क्या फार्मूला हो गया, ये फार्मूला था, अब देखिए फार्मूला पे चलेंगे। ये अभी आपका 2 कार्बन शुरू होता है, तो n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8 और n बराबर 9। बात समझ में, ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम रखेंगे क्या, ठीक है, हाँ देखिए n बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जब n बराबर 2 रखेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जब 4 में 2 माइनस करेंगे क्या 2 हो जाएगा। और कार्बन की संख्या कितनी, इसमें 2 है, और 2 कार्बन का नाम क्या होता है, एक। और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है तो आइए इसमें क्या करते हैं, ला के इसमें हम जोड़ देते हैं, ये आपको बन जाता है फार्मूला। बात समझ में, तो इसका नाम बन जाता है एथाइन। क्या बन जाता है, एथाइन। आगे मैं बात करूं C3H, ठीक है, देखिए 2 का 2 हो गया, 3 का 3 हो गया, 3 दूना 6, 6 से 2 निकाल दीजिए 4 हो जाता है। इसका नाम होता है, 3 कार्बन का नाम होता है प्रो, और Y यानी मिला के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्रोपाइन। क्या होता है, प्रोपाइन। अब समझने वाली बात क्या है, इधर से आप एक एक जोड़िए, यहाँ से आप 2 2 जोड़ते चले आएंगे। एक तो विधि मेथड हो गया, इधर से एक एक जोड़ते आ जाइए, इधर से 2 2 जोड़ते, एक मेथड ये हो जाएगा। और दूसरे मेथड की बात करूं तो 3 दूना 6, 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, बात समझे, 4 दूना 8, 8 में से 2 माइनस कर दीजिए, 5 दूना 10 में से 2 माइनस कर दीजिए। इस तरह आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 एक में 4, 4 दूना 8, 8 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। इसका नाम हो जाता है ब्यूटाइन। क्या हो जाता है, ब्यूटाइन। इसकी अगर हम बात करूं 5 एक में 5, 5 दूना 10, 10 में 2 माइनस कर कितना हो जाएगा, बोलिए 8 हो जाएगा। 5 दूना 10, 10 में 2 में 8 हो जाएगा। इसका नाम हो जाता है पेंटाइन। क्या होता है, पेंटाइन, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं 6 का में 6, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 12 में 2 का 10, क्या हो जाता है, हेक्साइन, हेक्साइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 7 का में 7, 7 में 14, 14 में से 2 निकाल दीजिए 12, जिसका नाम क्या होता है, हेप्टाइन। इसकी अगर हम बात करूं, बात समझिए, अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो 8 का में 8, 8 में 16, 16 में 2 निकाल दीजिए 14, इसका नाम होता है ऑक्टाइन। क्या होता है, ऑक्टाइन। अगर इसकी बात करूं तो 9 का में 9, 9 दूना 18, 18 में 2 निकाल दीजिए 16, इसका नाम होता है नानाइन। क्या होता है, नानाइन, ठीक है। समझ में आया, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिएगा आप लोग। इसका रूल लिखिए, रूल, रूल देखिए, रूल हम लगभग सबका सेम लिखवाएंगे, बस आप लोग को याद करने वाली बात है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, फिर मैं बोल दे रहा हूं, एक बार लिख लीजिए। इसमें रूल में सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनते हैं, हो गया, सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनते हैं, ठीक है। अगला लिखिए सेकेंड, नंबरिंग उस इंड से करते हैं, नंबरिंग उस इंड से करते हैं जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो और उसे कम नंबर मिले, और उसे कम नंबर मिले, क्लियर। यदि लॉन्ग चेन में सेम ब्रांच हो तो, यदि लॉन्ग चेन में सेम ब्रांच हो तो उसका नाम डाई ट्राई टेट्रा ईटीसी में लिखते हैं, डाई ट्राई टेट्रा ईटीसी में लिखते हैं, हो गया। चौथा लिखिए नेक्स्ट, यदि लॉन्ग चेन में डिफरेंट ब्रांच हो तो उसका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, हो गया, क्लियर है। अगला लिखिए, यदि लॉन्ग चेन में 2 या 2 से अधिक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसका नाम एल्का डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, आइन
लिखते हैं, एल्का डाई ट्राई टेट्रा आइन लिखते हैं। देखिए इतना बात मैं एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कभी भूलेंगे नहीं। इतना हो गया। आगे देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ध्यान दीजिए, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बात समझ में आया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए पहले कार्बन कितना है इसमें? 2 है। कार्बन कितना है? 2 कार्बन का आप लोग क्या नाम लिखते हैं? 8। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? YNE लगाते हैं। क्या लगाते हैं? YNE लगाते हैं। बात समझ में आया? अब आइए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। नंबरिंग इस साइड से होगी 1 2 3। तो जब ये आपका हो गया तो इसका जब नाम लिखेंगे 1 हाइफन, कितना कार्बन है? 3, और 3 कार्बन का आप लोग क्या नाम लिखते हैं? प्रोब। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? YNE लगाते हैं। क्या लगाते हैं? YNE लगाते हैं। समझ में आ गया? अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला देखिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो नाम वहीं से होगा 1 2 3 और 4। इसका नाम होगा 1 हाइपन, ठीक है, 1 हाइपन ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? 1 हाइपन ब्यूटाइन, या लिख सकते हैं ब्यूट 1 हाइपन, ठीक है, ये भी इसका नाम हो सकता है, ठीक है। दोनों नाम सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। ये आपका ओल्ड नेम है और ये आपका मॉडर्न नेम है, ठीक है। इस समय का नाम ये आता है और ओल्ड समय का नाम ये आता है। दोनों आपका सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। आते हैं अगला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये आपका नाम दे दिया। इसका काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। जब ये 5 हो गया तो जब इसका हम लोग नाम लिखते हैं तब बात समझेगा। लिखेंगे क्या? 4 हाइपन मेथिल हो गया। उसके बाद कितना कार्बन की संख्या है इसमें? देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 5। ये हो गया। इसका नाम लिखेंगे 2 हाइपन पेंटाइन। क्या हो जाएगा? 2 हाइपन पेंटाइन हो जाएगा। ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया? नोट करिए। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। CH3 CH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 और CH3, ये आपको दे दिया। तब बोल गया कि सबसे पहले आप लॉन्ग चेन चुनिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर कि सीधा काउंटिंग कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है और इस तरह काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा 7 मिल रहा है। ये हो गया। दूसरा रूल लिखे आप लोग, नंबरिंग उस इंड करिए जिस साइड से हमारा ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हों और उसे कम नंबर मिले। कम नंबर की बात है तो आइए 1 2 3 4 नंबर, 1 2 3 नंबर किधर से कम मिल रहा है? हमारा इस साइड पे और कम नंबर मिल रहा है तो हमारी काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये आपका ब्रांच हो जाएगा, इसका नाम होता है मेथिल। ये भी आपका ब्रांच हो जाएगा जिसका नाम होता है मेथिल। बात समझ में? और जब इसकी हम काउंटिंग करेंगे, नाम लिखेंगे तो 2 कामा 5 हाइपन डाई, क्या है? मेथिल। हो गया मेथिल। अब ट्रिपल बॉन्ड कितने रुपए? 3 हाइपन, ठीक है, 3 हाइपन कितना कार्बन है? 7। और 7 के लिए आप लोग क्या लिखते हैं बच्चों? हेप्ट और YN इसमें लगा जो लिखते हैं डाई। क्या हो जाएगा? समझ में? नोट कीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ओके, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। अगला आपका है साइक्लो एल्काइन। क्या है? साइक्लो एल्काइन। करें कि साइक्लो जो एल्काइन है ये भी आपका एक रिंग की साइड होता है। क्या होता है? रिंग की तरफ होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये आपका इस प्रकार हो गया। तो यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे।
फिर एक ऐसा भी हो सकता है, ये यहाँ तुम ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। फिर आपका ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इस तरह का नाम मिल जाएगा। तो इसको जब हम बनाते हैं तो C, ठीक है, CH2 CH2 और यहाँ पे आएंगे C ट्रिपल, ठीक है। और जब यहाँ पे हम आते हैं C, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और एक यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और जब इसका नाम लिखेंगे तो CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 और आपका एक यहाँ पर, ठीक है। आपका इस टाइप का ये थोड़ा इसके ऊपर करना देखने में आपका अच्छा लगे। ऐसा, ठीक है। तो जब इनकी नाम लिखने की बारी है, देखिए नाम तो 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो नाम इसका लिखेंगे तो साइक्लो, ठीक है, 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। इसका होता है साइक्लो, ठीक है, प्रोपाइन, प्रोपाइन। इसका नाम लिखेंगे साइक्लो, ठीक है, पेंटाइन, साइक्लोपेंटाइन। नोट लीजिए, हो गया साइक्लोपेंटाइन, ठीक है। अब बात समझिए, अबे इस पे आपसे पूछ ले इसका नाम, ठीक है, किस प्रकार से, देखिए अगर दे दिया ऐसे, इसका दे दिया, तो जब इसका नाम लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 काउंटिंग, 1 2 3 काउंटिंग, जितना जगह हम काउंटिंग करें उतना ही नंबर मिल रहा है। तो 1 2 3 इधर से करेंगे गलती होगा, 1 2 3 4, यहाँ से 4, 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लिखेंगे। 4 हाइपन मेथिल, 4 हाइपन, ये आपका मेथिल होता है, 4 हाइपन मेथिल, ठीक है। उसके बाद साइक्लो, ठीक है, साइक्लो क्या हो जाएगा, पेंटाइन, क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटाइन, ठीक है। नोट करिए, हो गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल है आपकी बुक में दिया होगा, उसको आप देख के कर सकते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। अब आते हैं लीनियर स्ट्रक्चर पे। अगर लीनियर स्ट्रक्चर आपको पूछ दे तो किस तरह लीनियर स्ट्रक्चर करेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर, लेकिन लीनियर जो स्ट्रक्चर होता है, बात समझिए कैसे उसको हम बनाते हैं। ध्यान दीजिए, अगर दे दिया इस टाइप का, ठीक है, तो दे दिया, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, बात समझिएगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे फिर C और फिर यहाँ पे CH2 दिख रहा है, फिर वहां पे CH3 है। जब इसका नाम तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 लिखेंगे, 2 हाइपन, ठीक है, कितना कार्बन, 5, 5 का नाम होता है पेंटाइन, 2 हाइपन पेंटाइन, क्या होता है, 2 हाइपन पेंटाइन। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना। नोट लीजिए इसको अच्छे से, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, अगला कह रहा है ऐसा दे दिया, ठीक है। जब इस प्रकार से दे दिया, देखिए यहाँ पे C और ऊपर लिख लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह को दे दिया। तो जब इसका मतलब नंबर यहीं तो होगी 1 2 3 4 और ये 5। जब इस तरह हमको दे दिया तो इसका जब नाम लिखेंगे 1, पहले लिखिए कितना कार्बन है, 5, 5 ले क्या लिखते हैं, पेंटा, क्या लिखेंगे, पेंटा। उसके बाद हाइपन 1 का मार्क 3 हाइपन डाई आई, डाई आई, डाई, हो गया, ये इसका नाम हो जाता है, ठीक है। नोट लीजिए इसको अच्छे से, हो गया। आगे ध्यान लीजिए, और थोड़ा इससे हम बड़ा बता दें कि अगर इससे बड़ा भी पूछ दे, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ इस तरह दे दें तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2
3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे। तो इससे अब जब हम काउंटिंग करने की बारी आएगी तो काउंटिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कितना हो गया 7। जब आपका ये 7 हो गया, लिखेंगे क्या, हेप्टा। क्या लिखेंगे, हेप्टा। क्लियर हो गया, हेप्टा, ठीक है। हेप्टा, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 कामा 3 कामा 5 हाइफन ट्राई, ठीक है, आई, ये इसका नाम रहता है। समझ में आया? आई होप को आपको पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो घर पे लॉकडाउन में बैठे हैं, घर पर आराम से वो पढ़े। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग के पास आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं।